हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज एक अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग आगे जा कर के रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं और साथ ही साथ जो लोग प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना चाहते हैं कि जेड टेस्ट एक्चुअली में अप्लाई होता कैसे है। हम लोग पेपर वन में अक्सर ये पढ़ चुके हैं, नल हाइपोथेसिस बनाना है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना है, नल को रिजेक्ट किया तो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट किया तो नल रिजेक्ट हो जाएगा। अप्लाई कैसे करना है इसको रिसर्च में, ये जो है क्वेश्चन आपका, इसका इस चीज़ का आंसर आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बिल्कुल मिलने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे और जो इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मैं देना चाहता हूँ वो आपको टाइमली मिल जाएं। साथ ही साथ हम लोग टेलीग्राम चैनल पे भी हैं। आपका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की पीडीएफ भी अवेलेबल होगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई क्वेरी होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा सक्सेस क्लासेस ऐप भी है, जिसमें भी आपको पीडीएफ और वीडियोस मिल जाएंगे एक एक्यूमुलेटेड मैनर में, एक जगह सारी पीडीएफ और वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उसको भी डाउनलोड करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेड टेस्ट होता क्या है, मैं थोड़ा आपको बेसिक बताऊंगा, फिर चलेंगे अपन प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी की तरफ। जेड टेस्ट क्या है? जेड टेस्ट अपन यूज़ करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस होता है एक टेंटेटिव असम्पशन, है ना, जिसमें हम लोग नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर ये देखते हैं नल हाइपोथेसिस जो है हम लोग रिजेक्ट करें कि एक्सेप्ट करें, या फिर ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करें तो नल रिजेक्ट हो जाएगा, नल एक्सेप्ट करेंगे तो ऑल्टरनेटिव रिजेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें कि हाइपोथेसिस बनाते कैसे हैं, नल और ऑल्टरनेटिव भी कैसे बनाते हैं हम, एक क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैं आपको पूरा समझाऊंगा। पहले जेड टेस्ट कहाँ यूज़ होता है? जेड टेस्ट यूज़ होता है जब हमें पॉपुलेशन का वेरिएंस पता होता है, जब हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन पता होता है, तब हम जेड टेस्ट यूज़ करते हैं। और जो सेकेंड पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये मैं इसलिए लेके आया बिकॉज कॉमर्स में एक क्वेश्चन आया था ये वाला, असर्शन और रीज़न में, कि अगर हमें पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं पता होता और हमें सैम्पल साइज अगर मोर देन 30 है तो क्या हम जेड टेस्ट यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ पे आंसर है जी हाँ, हम लोग जेड टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, बेशर्ते एक कंडीशन है कि सैम्पल साइज होना चाहिए 30 से ज़्यादा या उसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन आ गई अपनी कि जो जेड टेस्ट है ये आप तभी यूज़ करोगे, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, है ना, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, का स्क्वायर, तो हमें ये कहाँ यूज़ करना है? तो ये जो बोल्ड लेटर से आपको दो सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं, तो पॉपुलेशन वेरिएंस और जहाँ स्टैंडर्ड डिवीजन अपने को पता होगा वहाँ यूज़ होगा आपका जेड टेस्ट। और जहाँ पे अगर आपको पॉपुलेशन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं पता और सैंपल साइज मोर देन और इक्वल टू 30 है, तब भी आप जेड टेस्ट यूज़ कर सकते हो। अब अगर जो आपकी सैंपल साइज है अगर 30 से कम है, उस केस में क्या यूज़ करना है? उस केस में यूज़ करना है हमको टी टेस्ट। ठीक है, तो ये टी टेस्ट का एक अलग से वीडियो आएगा जिसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम लोग एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, वो है जेड टेस्ट, जिसमें आपको पता चल गया कि कंडीशंस कहाँ ये अप्लाई होता है। और सपोज अगर आपका सैंपल साइज जो है वो कम है 30 से और वहाँ पे आपको पॉपुलेशन वेरिएंस भी नहीं पता, ये दो कंडीशंस है वहाँ पे भी, तो हम यूज़ करेंगे टी टेस्ट। और ये होता है, ये दोनों के दोनों होते हैं पैरामीट्रिक। ठीक है, क्यों? बिकॉज हम कह सकते हैं यहाँ पे जेड टेस्ट में मोर देन 30 सैंपल साइज, और अगर 30 से कम है सैंपल साइज तो हम यूज़ करेंगे वहाँ पे आपका टी टेस्ट। अब आ जाते हैं हम, जेड टेस्ट की दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है वन सैंपल जेड टेस्ट और एक होता है टू सैंपल जेड टेस्ट। वन सैंपल जेड टेस्ट में क्या है, एक ही आपका सैंपल मीन होगा और हम उस सैंपल मीन को कंपेयर करेंगे पॉपुलेशन के मीन से। समझ में आया? तो वन सैंपल जेड टेस्ट कब यूज़ होता है? वन सैंपल जेड टेस्ट तभी यूज़ होता है जब हम कंपेयर करना चाहते हैं सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन से, है ना। हम ये जानना चाहते हैं कि जो पॉपुलेशन मीन है, हम सब जानते हैं कि हमें जो सैंपल ले रहे हैं हमको ये कोशिश करना है कि वो पॉपुलेशन का एक बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि हमारा रिसर्च जो है आगे जा करके गड़बड़ ना हो जाए, हमारा रिसर्च वो एक्यूरेट कंक्लूजन बता पाए। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या जो सैंपल साइज है या जो सैंपल हमने चूज़ किया क्या वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। ये प्रश्न है, इसका उत्तर आपको आज मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे सैंपल मीन को किसके साथ? पॉपुलेशन के मीन के साथ। चलिए, ये है फॉर्मूला जेड स्कोर का। अब क्या दिया हुआ है आपको, ये जो आपको दिख रहा है ये मीन का फॉर्मूला है, ये है सैंपल का मीन, ये याद कर लीजिए। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज सैंपल का मीन, और ये जो म्यू है पॉपुलेशन का मीन। ठीक है, हम कंपेयर कर रहे हैं तो सबट्रैक्ट का साइन आ गया, डिवाइड बाय
पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है ना। फर्स्ट कंडीशन तो ये थी कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पता होगा, तो यहाँ भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें पता है। और अगर आपको पता है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब आ गए अपन रूट एन पे, दिस इज सैंपल साइज। तो दिस इज द फॉर्मूला जिसमें सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर डिवाइडेड बाय हमने किया सैंपल साइज। अब आ जाते हैं फटाफट क्वेश्चन की तरफ। ये है एक क्वेश्चन जिसको आप ध्यान से सुनिए। लेट्स से वी नीड टू डिटरमाइन इफ गर्ल्स ऑन एवरेज स्कोर हायर देन 600। मान लीजिए कोई 12th वगैरह का रिजल्ट आया है और हम एक तरीके से एक रिसर्च करना चाहते हैं, हम एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना चाहते हैं यहाँ पे कि कितनी गर्ल्स ने 600 से ऑन एन एवरेज 600 से ज़्यादा स्कोर किया है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने आपको बता दिया कि हमारा जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग कुछ इस तरीके से होने वाला है। हम क्या टेस्ट करने वाले हैं, हम क्या डिटरमाइन करने वाले हैं, हम क्या प्रूफ करने वाले हैं कि कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनका जो है एवरेज स्कोर 600 से ज़्यादा है किसी एग्जाम में। वी हैव द इंफॉर्मेशन दैट स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर गर्ल्स स्कोर इज 100। स्टैंडर्ड डेविएशन हमको दिया। आई होप आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन पता होगा क्योंकि ये बहुत बेसिक है। ठीक है, वी कलेक्ट द डाटा ऑफ 20 गर्ल्स बाय यूजिंग रैंडम सैम्पल्स एंड रिकॉर्ड देयर मार्क्स। हमने क्या किया, अब हमें पॉपुलेशन का जो मीन है वो भी पता है कि हमें उसमें हमको यहाँ पे ये देखना है कि जो गर्ल्स हैं उनका एवरेज स्कोर 600 से ज़्यादा है या नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मीन भी निकाल रहे थे। मीन किसका निकाल रहे थे, सैंपल का निकाल रहे थे। तो सैंपल क्या हुआ यहाँ पे 20 गर्ल्स। हर चीज़ को ना जो आपको फॉर्मूला में आपको अपनी क्वेश्चन को फिट करना है। वी कलेक्ट द डाटा ऑफ 20 गर्ल्स बाय यूजिंग रैंडम सैंपल। उसने बता दिया कि हम बायसनेस को फॉलो नहीं करते हैं, हम बायसनेस के खिलाफ हैं, इसलिए हम लोग रैंडम सैंपल यूज़ कर रहे हैं। यानी प्रीवियस वीडियो में आपको सैम्पलिंग की पूरी डिटेल्स बताई हैं, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, आप उसको देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉर्ड देयर मार्क्स। फाइनली वी ऑल्सो सेट आर अल्फा वैल्यू, दिस इज सिग्निफिकेंस वैल्यू टू बी 0.05। मैं बताऊंगा कि 0.05 क्या है, ये सब चीज़ें कैसे आई। कुछ और चीज़ें दी हुई हैं हमको, वो ये है मीन स्कोर ऑफ गर्ल्स 641 हमको दिया हुआ है ना। जो मीन जो स्कोर है गर्ल्स का वो दिया हुआ है 641। साइज ऑफ द सैंपल दिया है हमको 20। पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है हमको 600। अगर ये पॉपुलेशन मीन है तो ये क्या होगा, ये है मीन ऑफ सैंपल। मतलब यहाँ पे ये बात कर रहा है, ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ना, ये मीन स्कोर फॉर गर्ल्स, दिस इज सैंपल मीन। पॉपुलेशन मीन्स मतलब म्यू, ये आपको दिया हुआ है 600। सैंपल साइज आपको दिया हुआ है, मतलब रूट एन दिया हुआ है आपको 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है 100। सब चीज़ें आपके आंखों के सामने हैं, पुट करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन जैसे ही हमने पढ़ा उसके बाद हम लोग चलते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए। और वो क्या समझने वाले हैं, वो हम ये लास्ट वाली लाइन समझने वाले हैं कि ये क्या लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 0.05 किया हुआ है। ये एक टेबल आपको याद आ रहा होगा, जब हम लोग ने स्टैटिस्टिक्स का भी डिस्कस किया था। एक मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो समझाया, तो उसमें मैंने आपको पूरा एक ऐसा ही बताया था कि कॉन्फिडेंस लेवल हमें पता हो तो उसकी जेड वैल्यू जो है ऐसे अपन कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का सिग्निफिकेंस लेवल कितना दिया हुआ है, अल्फा कितना दिया हुआ है हमको, ध्यान से देखिएगा 0.05 दिया हुआ है। समझ में आया। अब हम यहाँ हमने क्या किया, हमें पता है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है, तो ये किसको फॉलो कर रहा होगा, अभी मैंने आपको बताया ये किसको फॉलो कर रहा होगा, ये फॉलो कर रहा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। पता है ना आपको, मीन भी पता है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है। जब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों पता होता है तो वो क्या होता है, वो होता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि 0.05 मतलब यहाँ पे भी अपन ने कर दिया, मतलब 10%, है ना। 10% ये कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल है 90%। तो आपका हम कह सकते हैं कि अल्फा कितना होगा, अल्फा हो जाएगा फिर आपका 10%। अब ये 10% होगा ऑन बोथ दी साइड। 10% को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0.10। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस लेवल, थोड़ा आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैं बता दूँ। यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ है हमको, है ना। कॉन्फिडेंस लेवल हमको दिया हुआ है, तो कॉन्फिडेंस लेवल हमने देखा 90%। अब कॉन्फिडेंस लेवल हमारा जो है 90% है, तो हमारा अल्फा कितना हो जाएगा, हमारा अल्फा हो जाएगा 10%। ठीक है, अब 10% दिया हुआ है, पर हम लोग यहाँ पे क्या फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 0.10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.05 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। दोनों तरफ है ना ये, दिस इज टू टेल्ड, तो यहाँ पे भी हो गया 0.05। इज इट क्लियर। कॉन्फिडेंस लेवल अगर 90% है तो अपन कह सकते हैं 10% हो गया आपका
अल्फ़ा। और इस केस में आप कह सकते हो कि 10% को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0.10 से। जब 0.10 से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि टू टेल्ड है तो आया 0.05, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया 0.05। अब अपन देखें यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल 10% है, तो Z वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, क्रिटिकल वैल्यू कितनी दी हुई है, Z क्रिटिकल वैल्यू कितनी दी है 1.645। ये आप लोग को बाद में समझ में आएगा कि ये सब क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसी के बेसिस पे अपन ये सिलेक्शन करेंगे कि हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है, या ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? जो आपको अल्फा दिया होता है, अल्फा आपको दिया हुआ है 0.05, 0.05 मतलब यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये 10%, कॉन्फिडेंस लेवल आपको दिया हुआ है 90%। हमने कॉन्फिडेंस लेवल 100, टोटल अगर 100 है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल 90 है, तो आपका अल्फा हो गया 0.10, जिसे अपन 10% भी बोलते हैं। पर यहाँ पे टू टेल्ड है, टू टेल्ड में ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0.05, और वहाँ भी हो जाएगा 0.05। और ये 90% कॉन्फिडेंस लेवल होता है, तो उसकी क्रिटिकल वैल्यू होती है 1.645। ये लिख लीजिए कहीं पे, ये याद हो जानी चाहिए आपको। चलिए, अब है ब्लैंक पेज, और ब्लैंक पेज में मैं आपको साक्षात सॉल्व करके दिखाऊंगा। फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले। फॉर्मूले से पहले नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कर लेते हैं, क्योंकि हम जेड जो टेस्ट है वो यूज़ क्यों कर रहे हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे लिखा हमने नल हाइपोथेसिस, और यहाँ पे लिख दिया हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने आगे लिखा, हमारा नल हाइपोथेसिस क्या था कि हमें पॉपुलेशन का जो मीन है उसको दिखाना है। हाउ मेनी ऑफ गर्ल्स स्कोर्ड मोर देन 600, यही था ना, याद करिए। हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि कितनी सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने 600 से ज़्यादा जो है मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या हम लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आ गए हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट है ना, ये हो गया आपका लेस देन 600। इज इट क्लियर? हमने नल हाइपोथेसिस किया जो क्वेश्चन में लिखा था। ठीक है, हम यहाँ पे जो है, यहाँ से एक ये साइन भी याद रखिए, जब आपका मोर देन इक्वल्स टू होता है तो वो हम नल हाइपोथेसिस के लिए यूज़ करते हैं अपन। और जब अपन को लिखा होता है सिर्फ लेस देन, जिसमें इज इक्वल्स टू नहीं होता, जिसमें अपन देख रहे हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो उसको हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली फ्रेम करते हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है ना। मोर देन इज इक्वल्स टू है, ये हम साइन यूज़ करते हैं नल में, और जब सिंपल है मोर देन लेस देन, तो हम यूज़ करेंगे उसको ऑल्टरनेटिव में। तो क्या हमारा जो है, जो हमें प्रूफ करना है, क्या वो बन चुका है? बिल्कुल बन चुका है। चलिए, अब आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींच ली जाती है और यूज़ करते हैं हम Z स्कोर। वन सैंपल है, याद रखिए, क्योंकि हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन। सैंपल सॉरी मीन ऑफ सैंपल एंड मीन ऑफ पॉपुलेशन को कर रहे हैं। ठीक है, इसको कर रहे हैं हम कंपेयर। अब हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे फॉर्मूला। यहाँ पे लिखा अपन ने सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन रूट n। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब मैं कोशिश करूँगा यहाँ ही लिखूँ, क्योंकि ये जो है बार बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा अपने को, तो मैं कलर चेंज करके यहीं आपको लिख के बताता हूँ। बताइए ज़रा, क्या था सैंपल मीन, क्या था हमारा, पीछे चलिए। सैंपल मीन क्या दिया हुआ है हमको, 641 दिया हुआ है। जी हाँ, 641 दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 641 माइनस पॉपुलेशन मीन क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन मीन हमको दिया हुआ है 600। पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है, थर्ड लिखिए पॉइंट में 600 दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिख लीजिए 600। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया हुआ है, जहाँ तक जो स्टैंडर्ड डिविएशन था वो 100 दिया था। ठीक है, यहाँ लिखा अपन ने 100, और रूट n लिखा अपन ने। रूट n कितना था, सैंपल कितना था अपना 20, ये था हमारा 20। ठीक है, ये 20 है। अब सॉल्व करिए इसको, और सॉल्व जब आप करेंगे, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया जिससे हमारा टाइम बचे, तो आएगा आपका 1.8336। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इसको सॉल्व करिए तो आपको आएगा 1.8336। दिस इज Z स्कोर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा इतना पार्ट। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अपन, ये याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा जो Z स्कोर है, ठीक है, वो आ चुका है आपका कितना, 1.8336। क्रिटिकल वैल्यू कितनी थी यार, क्रिटिकल वैल्यू थी 0.05 अल्फा था जब, तो था 1.645। आई थिंक आपको याद होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो Z स्कोर है वो बड़ा हो गया, किससे, क्रिटिकल वैल्यू से, क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा हो गया।
क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा हो गया, जरा पीछे जाइए, क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा हो गया, ठीक है, कहीं ना कहीं आ गया, मतलब ये जो क्रिटिकल वैल्यू थी इसके जो है वो बाहर को चला गया। जब बाहर को जाएगा तो एक चीज़ सामने आएगी, वो है रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो क्योंकि हमारे क्रिटिकल वैल्यू से वो बाहर चला गया है। इज इट क्लियर? हमारी क्रिटिकल वैल्यू थी 1.645 पर ये बाहर चला गया, ये हो गया 1.8336, विच मीन्स नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, ठीक है। और ये हो गया आपका जो है प्रूव कि हमारे पास, अब आ जाते हैं जरा नल हाइपोथेसिस में। हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, मतलब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि जो गर्ल्स हैं उनके मार्क्स जो हैं वो 600 से ज़्यादा हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको करने वाले हैं रिजेक्ट। मतलब हमारे को ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके ये पता चला कि यहाँ पे ऐसी लड़कियां हैं जो अपन कह सकते हैं जिनके जो एवरेज स्कोर है वो 600 से कम है। तो ये हो गया आपका एक्सेप्ट और ये हो गया आपका रिजेक्ट। मैंने आपको ये रिजेक्शन और इसके थ्रू भी बता दिया, क्योंकि नल हाइपोथेसिस बोला था गर्ल्स 600 से ज़्यादा पर कैसे हो सकती हैं, आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा चला गया आपका जेड स्कोर, तो ऑल्टरनेटिव आपका एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हुआ मतलब ये है कि यहाँ पे जो गर्ल्स हैं उनका जो मार्क्स हैं वो 600 से ज़्यादा, एवरेज मार्क्स 600 से ज़्यादा नहीं है। तो वो कौन बोल रहा है, वो ऑल्टरनेटिव बोल रहा है, मतलब ऑल्टरनेटिव हो गया आपका एक्सेप्ट और नल हो गया आपका रिजेक्ट। टू सैंपल जेड टेस्ट, हम टू सैंपल अब क्यों करते हैं, जब दो सैंपल हो गए, या बॉयज़ जो है वो बुरा मान गए, अब हम बॉयज़ को भी लेके आएंगे टू कंपेयर द मीन ऑफ टू सैंपल्स, है ना। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे हम सैंपल के मीन को पॉपुलेशन के मीन से कंपेयर कर रहे थे। सिंपल है फॉर्मूला, बढ़ जाएंगी चीज़ें। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा मीन ऑफ सपोज 1 फर्स्ट सैंपल माइनस मीन ऑफ सैंपल मीन ऑफ सेकेंड सैंपल माइनस किया हमने, फिर हम ब्रैकेट्स में लेके आए पॉपुलेशन मीन ऑफ फर्स्ट सैंपल माइनस पॉपुलेशन मीन ऑफ सेकेंड सैंपल और डिवाइड भी किया, तो हमारे को ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि सर ये अजीब अजीब सा फॉर्मूला क्यों लग रहा है, वहाँ पे तो फॉर्मूला था आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन, तो यहाँ स्क्वायर और ये जब कट जाएगा, ये स्क्वायर और ये ऊपर वाला कटेगा तो ये रूट n1 नहीं आ जाएगा। ये तो क्लियर है ना। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर फॉर्मूला कैसे चेंज हो गया, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, लिखने का तरीका बदला गया है बस। एग्जाम्पल आ गया है, हियर लेट्स से वी वांट टू नो इफ गर्ल्स ऑन एवरेज स्कोर 10 मार्क्स मोर देन दी बॉयज। हमें ये देखना है कि क्या लड़कियों के एवरेज स्कोर जो है वो एवरेज स्कोर 10 मार्क्स से ज़्यादा है कि नहीं, मतलब गर्ल्स का जो है 10 मार्क्स ज़्यादा है कि नहीं बॉयज़ से, ये हम जानना चाहते हैं। यहाँ पे दो आ गए, बॉयज़ आ गए और गर्ल्स आ गए। वहाँ पे सिर्फ एक सैंपल था, गर्ल्स ही गर्ल्स को अपन किसी स्टैंडर्ड से क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। 600 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, 600 से कम मार्क्स आए हैं। वी हैव द इन्फॉर्मेशन दैट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर गर्ल्स स्कोर इज 100, सब जरूरत पड़ेगी। बॉयज़ की स्टैंडर्ड डेविएशन 90, देन वी कलेक्ट द डाटा ऑफ 20 गर्ल्स एंड 20 बॉयज़, मतलब हमारे पास सैंपल साइज है, बाय यूजिंग रैंडम सैंपल्स एंड रिकॉर्ड देयर मार्क्स। फाइनली वी ऑल्सो सेट आर अल्फा वैल्यू टू बी 0.05, मतलब क्रिटिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.645, सेम है। मीन स्कोर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है 641, है ना, मीन हमने निकाला, ये निकाल के ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आपको मैं पूरा एक जो है लड़कियों के मार्क्स दे करके वो प्लस करके फिर मीन इतना लंबा अपन नहीं कर सकते थे, तो आप लोग इतना कंसीडर कर लीजिए कि जो हमें दिया हुआ है मीन स्कोर दिया हुआ है, सैम्पल मीन दिया हुआ है वो 641 है, और सैम्पल मीन बॉयज़ का दिया हुआ है 613.3, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है गर्ल्स का 100, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है बॉयज़ का 90, सैम्पल साइज दिया है दोनों का 20, और डिफरेंस दिया हुआ है दोनों में, मतलब ये आपको दिया हुआ है पॉपुलेशन मीन नहीं आई है, इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपको 10। चलिए ये दिया हुआ है आपको, है ना। अब अपन वही फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और सब कुछ वैल्यू वैल्यू पुट करते हैं अपन। आई होप आपको ये वैल्यू जो है वो पता चल गई होगी, अगर अपन भूल जाएंगे तो वापस रेफर कर लेंगे। ये थोड़ा हम लोग छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि बड़ा फॉर्मूला है ये। मीन ऑफ सैम्पल मीन ऑफ फर्स्ट माइनस सैम्पल मीन ऑफ सेकेंड, जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे उतनी बार याद होगा। ये है पॉपुलेशन मीन फर्स्ट माइनस पॉपुलेशन मीन सेकेंड डिवाइड बाय, वही फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर अपॉन n1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर अपॉन n2। चलिए इसको मैं एक लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे ताकि मिक्स एंड मैच ना हो जाए। वैसे जगह तो नहीं है अपने पास इतनी, पर मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे लिख लूँ। मैं ब्लैक से लिख लेता हूँ जिससे डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो z ऑफ टू सैम्पल्स 641 माइनस 613.3, है ना, ये हो गया, माइनस पॉपुलेशन का जो मीन है वो तो दिया हुआ था ना 10, ये मैंने लिखा भी है कहीं पे शायद, ये लिखा है नीचे, है ना, 10 दिया, डायरेक्ट लिख लो 10, है ना।
अब यहाँ पे अच्छा एक चीज़ अपन ने हाइपोथेसिस तो बनाना भूल ही गए अपन। चलिए इसको लिखने के बाद हाइपोथेसिस बनाने के बाद फिर वापस यहाँ पे आ जाएंगे। डिवाइड किया अपन ने, है ना, इसको पूरा लिख लेते हैं ताकि जो है कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे लिखा 100 जो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ था फर्स्ट सैंपल का, और यहाँ पे लिखा अपन N1 के जगह लिखा 20 और स्क्वायर था तो यहाँ भी लिख लिया हमने स्क्वायर। फिर प्लस किया, है ना, ये शायद हाँ होल है, ये 90 स्क्वायर अपॉन 20। इसको निकालने से पहले हाइपोथेसिस बना लेते हैं। हाइपोथेसिस बनाना अपन जो है वो भूल गए, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या होगा, हम ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों का जो मार्क्स है, जो पॉपुलेशन मीन है दोनों का, इट शुड बी मोर देन 10। ये था ना, देखिए क्वेश्चन में मोर देन 10 है। ये गर्ल्स ऑन एवरेज स्कोर 10 मार्क्स मोर देन बॉयज़, है ना। तो हमने सैम्पल 1 किसको माना है, हमने सैम्पल 1 माना है गर्ल्स को और सैम्पल 2 माना है बॉयज़ को। तो हमारा क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस जो क्वेश्चन में दिया होता है हम उसी को लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका पॉपुलेशन मीन ऑफ गर्ल्स माइनस पॉपुलेशन मीन ऑफ बॉयज़ इज मोर देन इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे आपका हो गया नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन मीन ऑफ गर्ल्स माइनस पॉपुलेशन मीन ऑफ बॉयज़, है ना, इट शुड बी लेस देन 10। इज इट क्लियर। अब इसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या आंसर होगा इसका, ग्रीन कलर इको फ्रेंडली। इसका आंसर आ रहा है 0. आप लोग भी निकालिए 588। इसका आंसर आ रहा है 0.588, ठीक है। अब हमने लिखा 0.58, हमारे को क्या दिया हुआ है, हमारे को z मिल गया 0.588। क्रिटिकल वैल्यू 1.645 बिकॉज सिग्निफिकेंस लेवल थी 0.05। टू टेल है यहाँ पे भी, मतलब 0.05 लेफ्ट 0.05 राइट। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो अब थोड़ा सा मुझे जो है स्थिति बिगड़ी हुई नज़र आ रही है। अगर हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो क्रिटिकल वैल्यू के बाहर जा रहा है क्या, ये नहीं है, नहीं जा रहा है। ये क्या है, z स्कोर जो है इट इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन ही ऐसा चूज किया है जिससे दोनों चीज़ आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। ये अंदर आ रहा है, ये क्रिटिकल वैल्यू के बाहर नहीं जा रहा है। होप अंदर और बाहर समझ पा रहे होंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं तो बनाना पड़ेगा मुझे। अंदर आ रहा है ये, है ना, इसके अंदर आ रहा है, यहाँ कहीं पे आ रहा है, ठीक है। तो ये ठीक है, बाहर जा नहीं रहा, ये जो है क्रिटिकल वैल्यू के बाहर नहीं जा रहा। मतलब हम क्या करेंगे हम लोग नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे और ऑल्टरनेटिव को रिजेक्ट करेंगे। हम नल हाइपोथेसिस को क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। यहाँ पे गर्ल्स जो है वो जीत गई हैं। क्यों जीत गई हैं, बिकॉज क्रिटिकल वैल्यू के अंदर फॉल हो रहा है जेड वैल्यू। और यहाँ पे हमारे पास पूरा प्रूफ है कि गर्ल्स के जो मार्क्स है वो ऑन एन एवरेज बॉयज के मार्क्स से 10 ज़्यादा है, 10 मार्क्स ज़्यादा है, जो हम लोग प्रूफ करना चाहते थे। यही तो था, ये क्या था, यही तो था कि हम दोनों को जब माइनस करें तो इट शुड बी मोर देन 10। तो हमारे पास पूरा प्रूफ है। हमने पूरा जेड वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया है और हमने ये निकाला है कि जी हाँ, यहाँ पे हैं जो गर्ल्स के एवरेज मार्क्स हैं, इट इज मोर देन 10 मार्क्स दैट ऑफ बॉयज एवरेज मार्क्स, ठीक है। तो नल हो गया हमारा एक्सेप्ट और ऑल्टरनेटिव हो गया हमारा रिजेक्ट। ये हो गया आपका नल है, ये आपका जो है एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, और ऑल्टरनेटिव हो गया आपका रिजेक्ट, ठीक है। सो दिस वाज द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ आर वीडियो, जिसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि आप कैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। मेरे अंदर भी बहुत ये आग लगी रहती थी जब हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते थे कि यार हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते कैसे हैं यार, ये जेड वैल्यू स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं तो उसको लगाते कैसे हैं। आज फाइनली जो है मैंने आप लोग के साथ भी वो चीज़ शेयर करके मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आपको भी वो चीज़ समझ में आ गई, मुझे भी वो चीज़ समझ में आ गई। और आगे जा करके जब हम रिसर्च करेंगे तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग अगर आती है, अगर मोर देन 30 होती है तो हम लोग डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं जेड टेस्ट। और अगर हमें स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस पता है तब भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर स्टैंडर्ड डिवीजन हमें नहीं पता पर हमारा सैंपल साइज मोर देन 30 है तो हम यूज़ करेंगे जेड टेस्ट। आगे जाकर के मैं और टेस्ट जो है टी टेस्ट और एफ टेस्ट और ये सब चीज़ें की वीडियो में बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव ए वेरी नाइस डे अहेड।